अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आपसे ये बात कहना चाह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जो आप लोग ने मेरी होम टूर वाली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करा। और आज जुम्मे का दिन है तो मैंने सोचा है कि मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं पढ़ती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कुरान पाक खोल के पढ़ने का। मैंने मोबाइल के अंदर डाउनलोड किया हुआ है तो मैं वहाँ से देखकर पढ़ लेती हूँ अपनी वैन में जब मैं फ्री होती हूँ। तो जुम्मे के दिन वैसे भी हम लोग को सूरह कहफ पढ़नी चाहिए, ये ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इतने गुनहगार हैं। तो नेकियां तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बस दुनिया में लगे हुए इधर उधर, ये कर लें वो खा लें वो पी लें, ये अच्छा पहन लें ये कर लें, शादी कर लें अच्छी सी ये कर लें, बस हमें आखिरत की तो परवाह ही नहीं है। हम बिल्कुल भूल चुके हैं आखिरत को और उनमें से मैं भी हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ, नहीं, गुनाह हो जाते, इंसान है, इंसान खता का पुतला है, इंसान से हर गुनाह हो जाता है। कभी वो नहीं करना चाह रहा होता है, कभी उससे हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। तो बस हमें अपनी आखिरत की तैयारी भी साथ साथ करनी चाहिए। ये नहीं कहते कि दुनिया में आप लोग जीना छोड़ दें अगर आपको आखिरत की तैयारी करनी है, या आप बिल्कुल सबसे कदा ताल्लुक़ हो जाएं कि हम नहीं नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो हमें किसी से बात नहीं करनी। अल्लाह ताला ने हम इंसानों के बहुत सारे हुकूक दिए हैं जो मुसलमान भाई के दूसरे मुसलमान भाई पर फ़र्ज़ हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं करते। कुछ इस तरह होता है कि अगर आपका पड़ोसी अमीर है, उसके पास खाने के लिए पैसे हैं, इस तरह का कुछ है, और अगर आपके बराबर वाला है जो उसके पास नहीं है खाने के लिए, तो हम लोग ये नहीं करते कि हम उसको भी अपने खाने में से कुछ हिस्सा दे दें। हम इस तरह करते हैं कि हमारे लिए जो खाना बच जाता है फिर हम उसको देना पसंद करते हैं। तो इससे अच्छा अगर हम ज़्यादा बना लिया है या थोड़ा ज़्यादा बन गया तो आप उसी तरह दे दें। ये नहीं कि आप अगर ज़ाया होने के डर से किसी को दे रहे हैं तो बस क्या कर सकते हैं, कबूल करने वाला तो अल्लाह ही है। तो बस हमें नमाज़ तो पूरी 5 वक्त की पढ़नी चाहिए और मैं कोशिश करती हूँ मैं भी पढ़ूँ, क्योंकि ज़िंदगी का नहीं पता, आज हम हैं कल नहीं होंगे। इंसान की पैदाइश का तो पता होता है, इंसान ने आप पैदा होना है, लेकिन मौत का नहीं पता होता कि उसने कब आना है। उसका कोई एक मखसूस टाइम नहीं है कि इसकी इस दिन होगी, इसकी इस दिन होगी, किसी को नहीं पता। इस वजह से हमें अपनी आखिरत की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया आर्जी है, इस दुनिया की हर चीज़ आर्जी है, चाहे वो बड़े बड़े घर हों, बंगले हों, गाड़ियाँ हों, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस दुनिया में। हाँ, ये नहीं कहते कि आप दीनी तालीम हासिल करें और दुनियावी हासिल ना करें, तो दुनिया में दोनों ज़रूरी है, आप दीनी तालीम भी हासिल करें, दुनियावी तालीम भी हासिल करें। ज़रूरी है कि आपको अगर इस दुनिया में जीना है तो आपको पैसे कमाने पड़ते हैं, आपको खाना खाना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है और दीनी भी। ये नहीं कि हम अगर दुनियावी करें तो दीनी को भूल जाएं और अगर दीनी तालीम हासिल कर लिया तो दुनियावी हासिल ना करें, नहीं, दोनों को साथ लेकर चलना है। और मैंने देखा है, मैं जब भी अपने अल्लाह पाक से दुआ मांगती हूँ, कुछ भी मुझे खाने का दिल कर रहा हो, मैं कुछ भी नमाज में दुआ में मांग लेती हूँ और यकीन करें इस तरह होता है कि मेरी वो दुआ कबूल हो जाती है। मेरी मामा लोग सब बोलते हैं, देखा तुमने अल्लाह से मांगा था। ना कि हमें बंदों से मांगना चाहिए, हमें हर चीज़ अपने अल्लाह से मांगनी चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे पर करती है, इस तरह मतलब अल्लाह तो फिर हमारे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है हमें। तो हमें बस अपने अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। हमें इस तरह के अल्फाज नहीं निकालने चाहिए अपनी ज़ुबान से कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए। हमें हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, ये नहीं कि उसकी बुराइयाँ कर ली, इसकी कर ली, इससे हमें बचना चाहिए अगर हमने अपनी आखिरत को अच्छा बनाना है तो। हाँ, तो देखिए, मुसलमान तो है वो जन्नत में ज़रूर जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं जाएगा, वो पहले अपने अमाल का हिसाब देगा फिर जन्नत में जाएगा। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें इस बात की होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन अपने अमाल की जो हमने गलत अमाल किए उनकी सज़ा भुगतने के बाद। तो बस कोशिश करा करें कि हम किसी की अगर हमारे से मदद हो जाए तो हम वो कर दें, कोई छोटी सी नेकी कर दें, अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर देख लें, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है।
तो बस इसी तरह आप दूसरों के लिए खुशी का सबब बनते रहें तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी फरमाएगा। तो अब मैं चलती हूँ कुरान पाक पढ़ने, सूरह कहफ मैंने पढ़नी है, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी है। आप लोग भी हर जुम्मे को आदत बना लें, ज़रूर पढ़िएगा। और मैं रात को एक चीज़ ज़रूर करके सोती हूँ। जब मैं रात को सोती हूँ तो सोने से पहले मैं बिस्तर पर जाती हूँ तो मैं सूरह मुल्क जो है वो ज़रूर पढ़कर सोती हूँ, क्योंकि जो सूरह मुल्क है वो हमारी कब्र में जो है रोशनी करेगी। जब हम मर जाएंगे, हम कब्र में होंगे, कब्र में तो कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी की लाइटिंग होगी या नहीं होगी, वो तो अल्लाह ताला हमारे अमाल से हमारी कब्र को रोशन करेगा। इसलिए हमें अपने अमाल अच्छे करने चाहिए, बुरे कामों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। हम एक दिन गुनाह करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर अल्लाह ताला से तौबा कर लेते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह ये मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी हमसे हो जाता है क्योंकि इंसान है। लेकिन अल्लाह फिर हमें दोबारा माफ़ कर देता है कि नहीं, मेरा बंदा इस तरह नहीं है, इसने मुझसे माफ़ी मांगी है तो मैं इसको माफ़ कर दूँगा। और जिस तरह हम नमाज़ पढ़ने का सोचते हैं, तो अभी हमने सोचा ही था जहन में कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि इसकी नेकी लिख दो। और अगर इस तरह गुनाह कर लेते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से ये नहीं कहते कि आप इनका गुनाह जो किए इन्होंने वो आप लिख दें। वो कहते हैं नहीं, इसका इंतज़ार करें कि मेरा बंदा कब मुझसे तौबा करता है और इसका जो वो गुनाह है वो मिटा दिया जाए। तो जब अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करते हैं तो हम क्यों नहीं करते। बस इस बात को समझें। वैसे भी ये दुनिया कुछ भी नहीं है, अब तो क़यामत की सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। जो दुनियावी बातों में, दुनिया की चीज़ों में लगे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ चीज़ हासिल नहीं होती दुनिया से। ये दुनिया बस मतलबी है। जब आपको मतलब के साथ इस्तेमाल करती है, जब आपका मतलब ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको फेंक देती है। लेकिन हमारा अल्लाह ऐसा नहीं है। हमारा अल्लाह तो हमें खिलाता है, पिलाता है। और ये दुनिया तो ऐसी है कि अगर बंदा मर भी रहा हो तो 1 गिलास पानी का नहीं देती। लेकिन हमारा अल्लाह इतना अच्छा है, उसने हमें हर चीज़ दी है, हमें पूरा जिस्म दिया है, हमारे हाथ पाँव सब चीज़ बिल्कुल ठीक दी है ताकि हम अपने लिए कमा सकें, अपने घर वालों के लिए कर सकें। तो हमें इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी जो सेहत है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। आप लोग उनसे जाकर पूछें जिनके पास अच्छी सेहत नहीं है, जिनके पास अच्छा घर नहीं है, अच्छा खाना पीना नहीं है। मैं तो अपने अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं कभी भी नाशुक्री नहीं करती, लेकिन इंसान है थोड़ी सी दिल में आ जाती है। लेकिन मैं हमेशा अल्लाह ताला का ज़्यादातर शुक्र अदा ही करती हूँ। और जो लोग बोलते हैं कि आपका तो घर इतना प्यारा है, आप फिर भी नाशुक्री करती हैं, नहीं, मैं नाशुक्री नहीं करती। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा जब भी हमें अपनी छत अता की है। और बस यही कहती हूँ कि एक बात और भी है कि घर जो है, घर से जो इंसान पैसे नहीं कमा सकता, बस थोड़ी सी उसके लिए मुश्किल होती है। लेकिन अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो इंसान को खुद खाना देगा, उसका रिज़्क देगा। जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को भेजे तो उसका रिज़्क साथ लिख कर भेजा। तो बस इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैंने भी अब टेंशन लेना छोड़ दिए, क्योंकि अब मुझे अपने अल्लाह पे पुख्ता यकीन है कि कोई मेरे साथ नहीं होगा तो मेरे साथ मेरा अल्लाह है। क्योंकि मैं दुनिया वालों को देख चुकी हूँ, दुनिया वाले हर मुश्किल, हर चीज़ में इंसान का साथ जो होता है वो छोड़ जाते हैं। तो आप लोग भी अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। कोई भी काम नहीं हो रहा, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह वो हो जाएगा। बस अपने आप को नमाज का पाबंद बना लें, और कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हमें बुलाता है, पूरे 5 टाइम अजान जो होती है वो अल्लाह ताला का बुलावा होता है कि आओ मेरे बंदो, मेरी तरफ आ जाओ, गलत रास्ते को छोड़ दो। बस हम गफलत बरतते हैं इस चीज़ से, हम नमाज़ छोड़ देते हैं। कहीं फंक्शन में जाना है तो हम नमाज़ छोड़ दी। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं शादी में जा रही होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ तो मैं नमाज़ छोड़ देती हूँ। मामा कहती है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस मेरे से भी गुनाह हो जाते हैं। मैं अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से रो रो के दुआ मांगती हूँ। तो आप भी इसी तरह करा करें और बस जुम्मे वाले दिन ज़रूर सूरह कहफ पढ़ा करें। तो अभी मैं सूरह कहफ पढ़ती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करी हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ है कि मैंने अपने लिए कुछ अपने आप से वादे करें कि मैं ऐसे काम करूँगी। तो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।